हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। एक बार फिर से हाजिर हैं हम आप एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। और अभी इससे पहले हमने इससे पहले वाली क्लास में जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसी का जो क्वेश्चन है इसको हम आगे स्टार्ट करेंगे। एंड यहाँ आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन सेम वही चीज में कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपका सेम वही रहेगा। तो क्वेश्चन है A swimming pool is 50 meter in length. A swimming pool is 50 meter in length, 30 meter in breadth, and 2.5 meter in depth. Find the cost of cementing its floor and walls at the rate of 727 per square meter. At the rate of rupees 27. ये rupees था. This is not cent. This is rupees 27 per meter square. तो बहुत easy है क्वेश्चन। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन के सामने ये कुछ भी नहीं। बहुत इजी और अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको आप कॉपी करेंगे और इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करेंगे। आया किसी का आंसर? स्विमिंग पूल है जो 50 मीटर लेंथ में, ठीक है, तो जो लेंथ है उसकी 50 मीटर लंबा है स्विमिंग पूल, और जो ब्रेथ है वो कितनी है, और जो बोला गया है 2.5 मीटर इन डेप्थ है, तो हाइट जो है इसकी 2.5 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स फ्लोर एंड वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹27 पर मीटर। अब देखो स्विमिंग पूल आप एज्यूम करेंगे तो स्विमिंग पूल में आपके सीमेंट आपको क्या सीमेंटिंग का आपको फ्लोर का इसके फ्लोर में जो फ्लोर है, ठीक है, जो बेस रहेगा एक उसका, तो एरिया ऑफ फ्लोर आपको निकालना पड़ेगा एंड द रेट ऑफ और एरिया ऑफ वॉल्स, तो कितनी वॉल्स होंगी उसमें भाई। स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में वॉल्स कितनी होंगी? 1 2 3 4। स्विमिंग पूल भी तो एक रूम जैसा ही, बस सीलिंग ही तो नहीं होगी उसमें, बाकी तो सब चीज होगा ना, सीलिंग ही तो नहीं होगी। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सीमेंट, एरिया ऑफ फ्लोर हम निकालेंगे। फ्लोर में आपको पता है क्या होता है, केवल लेंथ इंटू ब्रेथ का इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्योंकि जमीन है वहां हाइट का कोई मतलब नहीं। तो 50 इंटू 30 ये हो जाएगा आपका 1500 मीटर स्क्वायर। फिर हम देखते हैं एरिया ऑफ फ्लोर के बाद हम आ जाते हैं एरिया ऑफ वॉल्स। तो एरिया एंड वॉल्स, क्योंकि वॉल्स में भी सीमेंट लगाना है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल ही रहेंगी उसमें भी, ठीक है। तो 2L प्लस बी इंटू एच। आप स्विमिंग पूल को समझो, स्विमिंग पूल को एज्यूम करो तो स्विमिंग पूल चारों तरफ से कवर रहता है, तो चारों तरफ से कवर कैसे रहेगा जब चारों दीवारें होंगी, है ना, ऊपर पानी होगा। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2L प्लस बी इंटू एच। 2 व्हाट इज लेंथ, लेंथ है सर 50, ब्रेथ है सर 30 एंड हाइट है सर 2.5 मीटर। तो अब इसको देखेंगे, ये हो जाएगा 50 इंटू 30 इज 80 इंटू 2.5। तो अब देखो इसको आप पूरा एक खोल दो, 2 इंटू 80 इंटू 2.5, तो 25 टूजा होता है एक्चुअली में 50, और 50 का मैं लिखूंगा इसको केवल 5 इंटू 80, क्योंकि पॉइंट 1 के बाद है ना। तो इस तरह से हमें नंबर्स अरेंज करने पड़ता है आगे पीछे, ताकि कैलकुलेशन में हमको क्या है दिक्कत ना हो। और 85 एटीजा हो जाता है आपका 400 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी आ गया, एरिया ऑफ फ्लोर भी मेरे पास आ गया। अब एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ फ्लोर आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनको ऐड कर देंगे। तो टोटल एरिया टू बी सीमेंटेड, टोटल एरिया टू बी सीमेंटेड कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ फ्लोर प्लस एरिया ऑफ वॉल्स। तो एरिया ऑफ फ्लोर प्लस एरिया ऑफ वॉल्स होगा। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना हमारे पास 1500 है, ठीक है। दिस इज 1500, दिस इज 400, 1500 प्लस
400, तो ये आएगा हमारे पास 1900 मीटर स्क्वायर का हमको हो जाए। ठीक है, तो रेट क्या है इसका, रेट ऑफ सीमेंटिंग, जो को हमें रेट ऑफ सीमेंटिंग क्या है, हमको क्या दे रखा है, रेट ऑफ सीमेंटिंग है 27 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, यानी कि सर 1 मीटर स्क्वायर का 27 रुपए ले रहा है। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग कितनी आ जाएगी भाई, 1 मीटर स्क्वायर का इतना दे रहा है, तो 1900 मीटर स्क्वायर का कितना देगा, तो 1900 इंटू 27। ठीक है, इस तरीके से आप इसको करेंगे। अब आप 1900 लें चाहे 19 लें, तो मैं तो 19 से ही इसको करूंगा। तो 19 7 का होता है आपका 19 7 का 133, 133 का 3, 13 गई कैरी, 19 2 का 38, 38 और 10 48, 48 और 3 51, तो 51300 300, यह क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर मीटर मीटर, तो इतना रुपीस टोटल कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था, कोई इसमें ऐसा नहीं था कि आपसे हो ही ना ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इजी ये क्वेश्चन है, कॉपी करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे। चलिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे दिया गया है। डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट फिगर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन इज 28 सेंटीमीटर इंटू 32 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशन इज 20 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम और इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। हर एक सेक्शन का आपको क्या बताना है, हर एक सेक्शन की आपको एरिया बताना है, और इस एरिया के जो विड्थ है, हर एक जगह की जो विड्थ यहाँ पे चौड़ाई जो बताई गई है, वो चौड़ाई क्या बोली गई है कि चौड़ाई सबकी क्या है, सेम है, विड्थ आपकी सेम है। तो बड़ा ही अच्छा ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो है आप फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालें, जरा किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे देखते हैं। चलिए, आया, इजी है क्वेश्चन। देखेंगे यहाँ पे डायग्राम आपको एडजेसेंट फिगर का दे रखा है, हैज आउटर डायमेंशन। तो सबसे पहले आउटर डायमेंशन की हम बात करते हैं। आउटर डायमेंशन दे रखी है, लेंथ है कितनी 28 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 32 सेंटीमीटर। फिर हम बात करते हैं इनर डायमेंशन की। इनर डायमेंशन की, तो इनर डायमेंशन की आप बात करेंगे तो लेंथ है 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 24 सेंटीमीटर। और क्या बोला है, विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। ठीक है, तो विड्थ हमारी सेम है, विड्थ इज सेम। अच्छा, तो अब इसका हम कुछ नाम यहाँ पे दे देते हैं। इसको पार्ट 1 हम मान लेते हैं, इसे पार्ट 2 आप मान लो, इसे पार्ट 3 आप मान लो और इसे पार्ट 4 आप मान लो।
और ये बीच में जो है पार्ट फिफ्थ हो गया। तो हर एक पार्ट का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ये इस तरह से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एरिया जो है कैसे निकलेगा भाई, एरिया जो है कैसे निकलेगा, पूरे का एरिया हमको निकालना है, हर एक सेक्शन का एरिया हमको निकालना है। तो आप देख रहे हैं, अब काफी बच्चे यहाँ सब देखेंगे कि सर ये तो एक ट्रपेजियम बन रहा है, ये तो एक ट्रपेजियम बन रहा है और इधर भी एक ट्रपेजियम बन रहा है। तो ट्रपेजियम 1 एंड 3 आपका सेम है, क्योंकि 28 है तो ये भी 28 होगा, ठीक है। और ये 32 है तो ये भी 32 होगा, बाकी ये सेम है। और विड्थ इनके बीच की, यानी विड्थ इनके बीच की विड्थ ही तो इनकी हाइट होगी, जो इनके बीच की विड्थ है वही तो हाइट होगी। तो विड्थ यहाँ पे निकालते हैं। विड्थ निकालने के लिए देखें क्या हम करेंगे वाले, ठीक है। तो इसको आप मान लें हमने क्या आंदा 30। तो विड्थ कैसे निकलेगी, अब विड्थ की बात करते हैं। विड्थ यानी कि जो आपकी, अब यहां देखें विड्थ कैसे होगा, विड्थ कैसे आप निकालेंगे, सोचें विड्थ कैसे आप निकाल पाते हैं। तो आप देखें कि यहां से यहां तक ये 20 है, ठीक है। तो सर यहां और यहां ये कितना होगा, 4 रहा होगा और 4 रहा होगा। तो इसके बीच की विड्थ मेरी कितनी आ गई है, 4 सेंटीमीटर मेरी विड्थ आई कि नहीं आई, आई, ठीक है। चलो आप ऐसा समझो, चाहे आप ऐसे समझ लो, आप ऐसा नहीं समझना चाहते तो आप कुछ इस तरीके से समझ लो। इनको थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा ताकि कंफ्यूज ना करें। अगर ये पूरा 32 है, ये पूरा 24 है, तो यानी कि यहां से यहां तक तो ये कितना रहा होगा, 24 रहा होगा। तो सर बच्चा इतना, ये कितना है, ये 24, ये 32 है ना, तो बच्चा ये 24, 28 और ये बचेगा 11। तो यहां से भी आप देखोगे तो 4 और 4 आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो यानी कि विड्थ मैं निकालना चाहूं तो कैसे भी करके हम यहाँ पे विड्थ निकाल सकते हैं, और यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि विड्थ आप क्या निकाल रहे हैं। तो यहाँ वही मैं बताऊंगा, विड्थ इज सेम, तो देयरफॉर विड्थ कितनी हो जाएगी, विड्थ निकाल रहे हैं पूरा कितना है 28 माइनस 24, सॉरी 28 माइनस ये पूरा 28 है, इतना 24 है ना। 28 माइनस 24, तो विड्थ जो है हमारी वही होगी, जो फ्रेम की विड्थ है, ठीक है। ठीक है, ये 28 है और ये कितना है 20 है, 20 है, 28 24 नहीं है, गलत लिख दिया मैंने, ये कितना है 20 है। और ये जो लेटा हुआ पार्ट है ये तो 20 है ना, ये 20 है। तो इधर इसके तो वेट कैसे निकालते हैं इसको, और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो ये आ जाएगा 28/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो विड्थ जो है 4 सेंटीमीटर की, यानी इनके बीच की विड्थ। तो आप बोल सकते हैं, यहाँ कंस्ट्रक्शन करके दिखा सकते हैं कि ये जो विड्थ है, इसके बीच में जो विड्थ हमने की ये 4 है। इधर आप दिखा दो हाइट, ये भी 4 है इसके, और विड्थ सारी जगह की सेम बोली हुई है उन्होंने, सारी जगह की विड्थ क्या बोली हुई है, सेम बोली हुई है, ठीक है। तो ये आपकी विड्थ हो गई, और आप इसको नाम दे दो पार्ट 1, पार्ट 2, और पीछे लिखते हैं पार्ट 2, 3, पार्ट 4 और पार्ट 5, ठीक है। तो और ये विड्थ हमारी जो आई उसको भी आप लिख दो, ये कितनी है 4, 4, 4 और 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम निकालेंगे अब हम ये निकालेंगे एरिया ऑफ पार्ट 1 एंड 3। 1 एंड 3 का पार्ट हम निकाल रहे हैं क्योंकि दोनों के ही एरिया सेम है, ठीक है। बिकॉज आपकी साइड्स जो है अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल है, या फिर आप बोल सकते हैं एरिया बिलोंग्स टू लेंथ, ये भी लिख सकते हैं हम। और एरिया ऑफ पार्ट
विच बिलोंग्स टू लेंथ, जो लेंथ को बिलोंग करता है उसका हम निकाल रहे हैं, बिलोंग्स टू लेंथ, जो लेंथ को बिलोंग करते हैं, लेंथ को, तो लेंथ को दो पार्ट बिलोंग करते हैं, तो एरिया हो जाएगा इनका हाफ इनटू, क्योंकि ट्रेपेजियम है, पार्ट 1 एंड 3 इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम, तो आप लिखेंगे हाफ इनटू सम ऑफ, यहां पे नहीं आएगा, इसको नेक्स्ट पेज में करना पड़ेगा, एरिया हम लिखेंगे एरिया ऑफ 1 एंड 3, तो क्या होगा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। और ऐसे कितने हैं, ऐसे आपके पास दो हैं, क्योंकि दो पार्ट है ना ये, तो ये कितना, 2 टाइम्स हम इसको कर देंगे, तो यहाँ आएगा 2 टाइम्स हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, अब पैरेलल साइड क्या है, 28 और 20, दोनों का ही 28 और 20 है, तो 28 प्लस 20, और हाइट कितनी है, हाइट हमारी 4 है। जो जो चीजें कट हो रही है उसको आप कट कर दोगे, 2 से 2 कट हो गया है, तो यहाँ 28 और 20 आपका आ जाएगा 48 इंटू 4, तो 4 8 जा 32, 3 कैरी 4 4 जा 16, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास 1 एंड 3 का। वैसे ही एरिया बिलोंग टू मैं करूंगा यहाँ पे, एरिया बिलोंग टू ब्रेथ या एरिया ऑफ पार्ट 2 एंड 4, ठीक है, सेम एरिया ऑफ पार्ट 2 एंड 4, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ पार्ट बिलोंग्स टू ब्रेथ, जो ब्रेथ की तरफ बिलोंग करते हैं, तो वो भी आप देख रहे हैं, वो दोनों भी आपके समलंब यानी कि ट्रेपेजियम बन रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, तो यहां भी आप वही लिखोगे हाफ गुणा सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो हाफ गुणा सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएंगी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएंगे 32 और 24, 32 प्लस 24, और हाइट तो आपकी, अच्छा अब ये क्या है, ऐसे कितने, ऐसे हमारे पास दो हैं, यहाँ भी हमारे पास दो थे, तो ऐसे कितने हमारे पास 2 इंटू 1/2, ठीक है, क्योंकि ऐसे हमारे पास दो है ना, तो 1 और 2 और 4 के हम निकाल रहे हैं, तो जाएंगे 2, अब इन जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे 32 और 24 आपस में पैरेलल है, तो 32 प्लस 24 गुणा हाइट, तो इसकी 4 ही रहेगी, ठीक है, अब हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, तो यहाँ से भी 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से आप आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा, इसको आप यहीं लिख लें, इसको ना आप यहीं हम यहाँ कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं इसको, है ना, तो एरिया हो जाएगा ये आपके पास 32, 32 प्लस 4 और 2 6, 3 और 2 5, 56 इंटू 4, और ये हो जाएगा आपका 4 6 24, 2 कैरी 4 5 22, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास दो एरिया आ गए, एक एरिया ये आ गया और ये एरिया, यानी कि 4 पार्ट्स के एरिया तो मेरे पास आ चुके हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, अब आप देखेंगे बीच में एक रेक्टेंगल है, 20 है, और ये 24 है ना, ये 24 है, तो एरिया ऑफ पार्ट 5th, नाउ एरिया ऑफ पार्ट 5th वो आपका हो जाएगा, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 20 इंटू 24, 24 टू जा 48, तो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर आप हमसे क्या पूछा था, टोटल एरिया बोला था कि हमको क्या बोला था, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन, तो ईच सेक्शन का एरिया हमने निकाल दिया भाई, 1 और 3 का कितना, अब आप बोलोगे ईच सेक्शन का एरिया बोला है, तो ईच सेक्शन का एरिया बोला है, तो ईच सेक्शन का एरिया आपका ये दोनों सेम है ना, तो आप यहाँ ऐसे करके कर देंगे, ईच सेक्शन का बोला है ना, तो ईच सेक्शन एरिया ऑफ ईच सेक्शन कितना हो जाएगा
यहाँ पे 2 सेक्शन है हमारे पास, ये दोनों, इन दोनों का साथ निकाला था, इन दो को डिवाइड कर दो, 192 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 9 18, 2 6 12, तो देयरफॉर एरिया ऑफ पार्ट 1 है 96 और एरिया ऑफ पार्ट 3 भी है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर वहीं पे आते हैं, एरिया ऑफ ईच सेक्शन हमें निकालना है, तो 224 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दोनों ही इक्वल है, तो 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, तो बस 112 आ गया। तो देयरफॉर एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ 1 एंड 3 हो गया, एरिया ऑफ पार्ट 2 आपका है 112 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, और वैसे ही एरिया ऑफ पार्ट 4 भी है आपका 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ पार्ट 5 तो आपने पीछे निकाल ही दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ चीजें करनी है। क्लियर, आई बात समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी आप अभी हम कर चुके हैं, तो आपको और करना है। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगल, कोई फ्लोर है, फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 236 मीटर, its height is 4.5 meter, find the cost of painting its 4 walls, door and windows be ignored, वो इग्नोर नहीं करनी, at the rate of rupees 8.40 पर मीटर स्क्वायर। तो बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो वही है जो अभी तक हम कर रहे थे, बट यहाँ पे चीजों को थोड़ा घुमा दिया गया है। ठीक है, तो आप फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल, कोई रेक्टेंगुलर हॉल है, उसका जो फ्लोर है उसका पैरामीटर आपको दे रखा है, तो आप यहाँ लिखेंगे पैरामीटर ऑफ फ्लोर, वो कितना है 236 मीटर है। ठीक है, तो यहां से आपका क्या आएगा बच्चों, 2l प्लस बी इक्वल्स टू 236। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सॉरी 2l प्लस बी इंटू, हाँ ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये आ गया। अब आप तो ऐसे ही करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है, मैं करने वाला नहीं क्वेश्चन, ये आप होमवर्क करके लाओगे। और इसकी हाइट आपको दे रखी है 4.5। बोला है कॉस्ट ऑफ, क्या बताओ, पेंटिंग इट्स 4 वॉल। सर अब कैसे आप करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, मैंने बीच में भी आंसर थोड़ा बहुत बोल भी दिया था, बट आपको क्या करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कंफ्यूजन, जो बच्चा क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेगा उसके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा, पर जो बच्चा थोड़ा कुछ चीजों को गिवन लिखेगा, समझेगा क्या पूछा है, ये हमें क्यों दिया है, पैरामीटर हमको क्यों दिया है, हाइट हमको क्यों दी है, इन चीजों को समझेगा तो जरूर आंसर निकाल देगा। तो सो दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो मिलेंगे आपसे अब कल की नेक्स्ट क्लास में और इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है, करिएगा जरूर। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।